मैं पहली बार दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग करने आई थी, लेकिन कोचिंग के नाम पे जो मेरे साथ स्कैम हुआ। Hi, I am the founder of Shiksha Walks, a platform that inspires. जब एक बच्चा होम टाउन छोड़ के अपना बहुत सारे सपनों के साथ सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर या करोल बाग में आता है कि मैं एक अच्छी से अच्छी कोचिंग में एडमिशन लूंगा और एक साल में ही यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को मैं क्लियर कर लूंगा। लेकिन यहाँ आते ही जैसे ही वो पहला कदम रखता है मुखर्जी नगर में या करोल बाग में, सारे कोचिंग वाले उसे घेर लेते हैं। आप चारों तरफ जब नजर घुमाते हैं आपको कोचिंग्स ही कोचिंग्स नजर आते हैं। हर कोई ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शंस हुए हैं, हमारे यहाँ बेस्ट इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ से टॉप रैंकर्स निकलते हैं, हमारे यहाँ से ये टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है। और उस वक्त एक एस्पिरेंट का दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन ले, कौन सी कोचिंग हमारे लिए बेस्ट होगी। क्योंकि हर एक कोचिंग के सामने जब आप देखते हैं कि यहाँ पे टॉपर्स की फोटो लगी होती है, आपको लगता है कि टॉपर्स ने अगर यहाँ से पढ़ाई की है तो मैं भी इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लूंगा और यहाँ से पढ़ाई करके सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। पर ये सब स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है बच्चों को फंसाने के लिए, उनका एडमिशन कराने के लिए। आप खुद सोचो ना, क्या ये पॉसिबल है कि एक टॉपर ने 10 कोचिंग्स में एडमिशन लेके पढ़ाई की हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर एक इंसान एक ही कोचिंग में एडमिशन लेता है, एक ही कोचिंग से पढ़ाई करता है और उसके बाद जब उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो वो अपने आने वाले अटेम्प्ट्स में या आने वाले सालों में वो सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करता है। तो क्या फिर ये झूठ है कि एक टॉपर ने यहाँ से पढ़ाई की है या नहीं की है? चलिए आज एक्सपोज करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी को। हर कोई ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शंस हुए हैं, हमारे यहाँ बेस्ट इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ से टॉप रैंकर्स निकलते हैं, हमारे यहाँ से ये टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज है। और उस वक्त एक एस्पिरेंट का दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन ले, कौन सी कोचिंग हमारे लिए बेस्ट होगी। क्योंकि हर एक कोचिंग के सामने जब आप देखते हैं कि यहाँ पे टॉपर्स की फोटो लगी होती है, आपको लगता है कि टॉपर्स ने अगर यहाँ से पढ़ाई की है तो मैं भी इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लूंगा और यहाँ से पढ़ाई करके सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और लगभग हर साल जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बड़ी बड़ी कोचिंग्स के ऊपर फाइन लगाती है, लाखों के फाइन लगाती है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्स क्लेम्स करते हैं कि टॉपर्स ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया था, हमारे कोर्स में इनरोल किया था और हमारे यहाँ से ये टॉपर्स निकले हैं। जब अथॉरिटी उनसे प्रूफ मांगती है, एविडेंसेस मांगती है कि आप हमें वो कोर्स का एडमिशन का सर्टिफिकेट दिखाइए, तो ये कोचिंग फेल कर जाते हैं वहां पे और सीसीपीए इनके ऊपर फाइन लगाती है। कोचिंग्स कोई नॉर्मल कोचिंग्स नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स और बहुत फेमस कोचिंग्स हैं जो ये फॉल्स क्लेम्स करती हैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग। और आप सोचिए जब बड़ी कोचिंग्स का ये हाल है तो नॉर्मल कोचिंग्स का तो क्या ही। तो फिर सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है तो कि क्या इन टॉपर्स ने यहाँ से पढ़ाई की होती है? क्या उन्होंने सच में यहाँ में एडमिशन लिया होता है? तो आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मैं पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और सच्चाई ये है, तो ये टॉपर्स किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग से एक बार एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद ये काफ़ी सालों तक सेल्फ स्टडी करते हैं और तब किसी का लकीली एक अटेम्प्ट में भी निकल जाता है, किसी का 2 अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाता है। अगर नहीं होता तो लोग क्या करते हैं कि मेंस की टेस्ट सीरीज कहीं से ले ली, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमने किसी और कोचिंग से ले ली, इंटरव्यू के लिए हम किसी और कोचिंग में देने चले गए। तो बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं एक एस्पिरेंट के साथ, क्योंकि जब एक एस्पिरेंट का एग्जाम नहीं निकलता ना, हर जगह हाथ पैर मारता है। हमें लगता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा है, हमें लगता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अच्छी है, तो क्यों ना वहां पे एडमिशन ले लिया जाए। एक टॉपर सिर्फ एक मॉक टेस्ट भी खरीद लेता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्लेम करते हैं कि इस टॉपर ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है टू गेट मोर एंड मोर एडमिशंस। और जब एक एस्पिरेंट का फाइनल सिलेक्शन होता है यूपीएससी के एग्जाम में, यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले उन्हें कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप हमारी कोचिंग का नाम ले दीजिए और बदले में उन्हें कुछ ऑफर भी किया जाता है। तो ये हाल है इस कोचिंग इंडस्ट्री का। तो बिल्कुल भी इसके चक्रों में मत आओ कि टॉपर्स ने यहाँ से पढ़ाई की है, फोटो इस इंस्टीट्यूट के सामने है तो हम भी वहीं से एडमिशन लेंगे, हम भी वहीं से कोचिंग कर। दूसरा स्कैम जो मेरे साथ भी हुआ था, हर कोचिंग में जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस होती है जिन्हें हम
डेमो क्लासेस बोलते हैं। डेमो क्लासेस में क्या होता है कि आप कोचिंग में जा सकते हैं, स्टार्टिंग 2-3 क्लासेस आपके लिए फ्री होंगी और आप किसी भी टीचर्स का एक डेमो सेशन ले सकते हैं कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, कौन-कौन से टीचर्स हैं इस कोचिंग में, क्या मुझे उस टीचर का समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बेस पे आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फाइनलाइज करते हैं। तो मैं जब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई थी तो वहाँ पे कुछ फेमस या वेल नोन टीचर्स को बुलाया जाता है डेमो सेशन में। तो हमें लगता है ये टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनके बेस पे उस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। बट ये स्कैम ये था हमारे साथ कि वो टीचर्स पूरे साल हमें पढ़ाने नहीं आए। उनमें से कोई भी टीचर हमें पूरा साल पढ़ाने नहीं आया था। जब हमारा बैच स्टार्ट होता है, जब रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो कोई और ही टीचर हमें पढ़ाने आते हैं। तो ये लोग करते क्या है एक्चुअली, सोशल मीडिया पे जो भी फेमस टीचर्स हैं या मार्केट में जो फेमस टीचर्स हैं उनको बुला लेते हैं डेमो सेशन के लिए। उनको अलग से पेमेंट भी की जाती है इस डेमो सेशन के लिए और हम उनके बेस पे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पूरे साल वो टीचर्स हमें कहीं नजर नहीं आते। बात करते हैं तीसरे स्कैम की कि हर एक कोचिंग इंडस्ट्रीज में वेल क्वालिफाइड टीचर्स हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कम कोचिंग्स हैं जहाँ पे के टीचर्स बहुत ही वेल क्वालिफाइड है कि उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल मेंस लिखे हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल टीचर्स उन्होंने हायर किए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ के टीचर्स उस फील्ड से है ही नहीं एक्चुअली। कोई टीचर्स या तो एस्पिरेंट है, खुद ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बट फॉर द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, या कोई कॉलेज में है, पीएचडी कर रहे हैं, कोई उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया साथ के साथ। तो आपको ये भी देखना है कि क्या उस कोचिंग में जो आपको टीचर्स दिखाए जा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या वो हाईली क्वालिफाइड है या नहीं है, उस बेस पे भी आपको अपनी कोचिंग डिसाइड करनी चाहिए। चौथा स्कैम है सिलेबस ही कंप्लीट ना होना। मेरी कोचिंग में भी ये हुआ था कि हमारा था उस टाइम पे जून में प्रीलिम्स हुआ करता था, मई मंथ के एंड तक प्रीलिम्स का सिलेबस ही चलता रहा, हमें टाइम ही नहीं मिला रिवीजन का। एक्चुअली होता क्या है, मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से टीचर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो सैलरी इशू है या मैनेजमेंट इशू है, उसका नतीजा हम एस्पिरेंट्स को भुगतना पड़ता है और हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो हमें ऐसी कोचिंग चूज करनी चाहिए जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट जैन या फेब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि बाकी के 2 और 3 मंथ्स आप अपना पूरा का पूरा टाइम रिवीजन में स्पेंड करें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि ये कोचिंग अच्छी है, इसके टीचर्स अच्छे हैं और हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। सो ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।